कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी। अब जीपी एक सीक्वेंस दी है आपको, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन अप टू AN। ये सीक्वेंस दी है अपने को जीपी में, और हमें इनकी सम निकालनी है। हमें इनकी क्या निकालनी है? सम। अभी सम के लिए कंडीशन है, जो भी रेशो रहेगा सम के लिए फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू, अगर आपका रेशो जो भी है वो अगर ग्रेटर देन 1 है तो सम का फॉर्मूला है ए इन ब्रैकेट आर रेस टू पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अगर आपका रेशो जो है, अगर वो जो रेशो है वो अगर लेस देन 1 है तो फॉर्मूला है ए इंटू 1 माइनस आर रेस टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अगर आपको सम निकालनी है जीपी की अप टू इन्फिनिटी, ये nth टर्म नहीं रहेगी आपके लिए, अप टू इन्फिनिटी एंड सो ऑन लिखा जाएगा। और रेशियो अगर लेस देन 1 है तो इन्फिनिटी के लिए फॉर्मूला है बच्चों ए अपॉन 1 माइनस आर। व्हाट इज ए? ए इज फर्स्ट टर्म, आर आर मतलब रेशियो, और n जो रहेगा कितने टर्म की आपको सम करनी है वो। आपको एग्जांपल दिया है, फाइंड Sn। आपको क्या निकालना है? Sn ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस दी है आपको 2, 6, 18, 54, एंड सो ऑन। तो सबसे पहली चीज इनका रेशियो निकालो बच्चों। रेशियो हो जाएगा r इज इक्वल्स टू 6/2, मतलब वो हो गया 3। और आपको a की वैल्यू गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है 2, तो रेशियो इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 है तो फॉर्मूला क्या है? Sn इज इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट r रेस टू पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। a की वैल्यू है 2, रेशियो गिवन है अपने को 3, तो 3 रेस टू पावर n माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन, और 3 माइनस वन कितना रहता है? 2, 2 गेट कैंसिल, तो आपको Sn मिल गया। Sn इज इक्वल्स टू 3 रेस टू पावर n माइनस वन। आपको Sn निकालना है, और आपको एग्जाम सीक्वेंस गिवन है 2, माइनस टू, टू, माइनस टू। तो अपने को मालूम है ए की वैल्यू कितनी हो गई? 2। रेशियो क्या होगा? सेकेंड टर्म, तो -2/2, तो -2/2 इज -1, एंड -1 इज लेस देन 1। अगर लेस देन 1 है तो Sn का फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू ए इन ब्रैकेट 1 माइनस आर रेस टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो ए की वैल्यू बच्चों 2 इंटू 1 माइनस 1 रेस टू पावर n अपॉन 1 माइनस ऑफ -1 इज +1, तो 2 गेट कैंसल, तो Sn इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 रेस टू पावर n। दिस इज आवर सॉल्यूशन। क्वेश्चन गिवन है आपको, फॉर अ जीपी इफ a इज इक्वल्स टू 1 है और रेशो दिया आपको बच्चों -3/2, तो रेशो लेस देन 1 है, और अपने को क्या निकालना है? S5 निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या रहेगा इस कंडीशन के लिए? Sn इज इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस आर रेस टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो a की वैल्यू बच्चों अपने पास 1 इन ब्रैकेट 1 माइनस आर की वैल्यू है -3/2 रेस टू पावर n अपॉन 1 माइनस 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 हो जाएगा +3/2। लेकिन अपने को S5 निकालना है। क्या निकालना है? S5। तो n की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? 5, तो इक्वेशन बन जाएगी 1, 1 तो चला गया, तो इन ब्रैकेट हो जाएगा 1 -3/2 रेस टू पावर 5 अपॉन, इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2 + 3 इज 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2। 1 माइनस माइनस का फिफ्थ पावर रहेगा माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 3 रेस टू पावर 5 अपॉन 2 रेस टू पावर 5 अपॉन 5/2। अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो आप तो वो बन जाएगा बच्चों 2 रेस टू पावर 5 प्लस 3 रेस टू पावर 5 अपॉन 2 रेस टू पावर 5 अपॉन 5/2। तो 2 2 रेस टू पावर
एक कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे रहेगा 4, तो आपका सॉल्यूशन आना चाहिए 2⁵ प्लस 3⁵ अपॉन 2⁴ इंटू 5। तो 2⁵ और इनकी सम आती है, इनकी टोटल सम आनी चाहिए 2/5, तो ये टोटल आ जाएगा 55 अपॉन 16। दिस इज अवर सॉल्यूशन। क्वेश्चन है फॉर अ जीपी इफ ए इज इक्वल्स टू 2 गिवन है, ए की वैल्यू है 2, रेशियो गिवन है बच्चों 3, और एक चीज गिवन है एस एन की वैल्यू है 242, और वो बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो जाहिर सी बात है आर ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है सर मतलब 5। एस। क्वेश्चन है फॉर अ जीपी इफ ए इज इक्वल्स टू 2, आर इज इक्वल्स टू 3 और एस एन की वैल्यू है 242, फाइंड एन। आर की वैल्यू है ग्रेटर देन 1, एस एन का फॉर्मूला एस एन इज इक्वल्स टू ए इन ब्रैकेट आर रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना दिया आपको 242। ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 2 इंटू 3⁻n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 242। तो 2 2 गेट कैंसल, तो इक्वेशन मिलेगी आपको 3⁻n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 242। तो ये -1 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3⁻n इज इक्वल्स टू 243, और 243 अपने को मालूम है 3 का 5th पावर है, तो इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल्स टू 5। तो n की वैल्यू मिल गई अपने को बच्चों 5। क्वेश्चन है बच्चों फॉर अ जीपी इफ S3 गिवन है आपको, S3 इज इक्वल्स टू 125 और S6 दिया है बच्चों अपने को 152, 152। तो अपने को Sn का फॉर्मूला मालूम है, Sn इज इक्वल्स टू ए इन ब्रैकेट, जनरली क्या लेना है, जो फर्स्ट फॉर्मूला रहता है r इज ग्रेटर देन 1 वही कंडीशन लेनी है, a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। लेकिन अपने को S3 की वैल्यू गिवन है, तो S3 इज इक्वल्स टू a इंटू आर रेज टू पावर 3 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल्स टू 125। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन का यूज करना है, S6 इज इक्वल्स टू दिया है, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, सेम फॉर्मूला लगेगा, तो S6 इज इक्वल्स टू a इंटू आर रेज टू पावर 6 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल्स टू 152। तो ये मिल गया अपने को इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इन दोनों में से सबसे बड़ी टर्म कौन सी वो देखना है, तो इसमें बड़ी टर्म है 6, तो रेशियो लेना है सबने, S6 अपॉन S3 इज इक्वल्स टू 152 अपॉन 125 इज इक्वल्स टू 152 की वैल्यू क्या है, a in bracket r raised to power 6 minus 1 upon r minus 1 upon a into r raised to power 3 minus 1 upon r minus 1। अब इसमें सेम टर्म कौन कौन सी है बच्चों, a गेट कैंसल, r minus 1 गेट कैंसल, implies that r raised to power 6 minus 1 upon r cube -1। तो मुझे नीचे दिख रहा है क्यूब और मुझे दिख रहा है ऊपर 6th पावर, तो मैं उसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। 6th पावर को कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, मैं r रेज टू पावर 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 किसका स्क्वायर है, 1 का ही स्क्वायर है, अपॉन r क्यूब -1। अपने पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, सबको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उस हिसाब से लिखने जाओगे तो आर क्यूब -1 इंटू आर क्यूब प्लस 1 अपॉन आर क्यूब -1। तो आर क्यूब -1, आर क्यूब -1 गेट कैंसल, तो अपने को इक्वेशन दिखेगी बच्चों 152 अपॉन 125 इज इक्वल्स टू आर क्यूब +1। तो इम्प्लाइज दैट ये +1 है, उधर लेके जाओ तो हो जाएगा माइनस
तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू 152 अपॉन 125 माइनस 1। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो अपने को दिखेगा 152 माइनस 125 अपॉन 125। तो 152 में से 125 गए तो बचेगा 27 अपॉन 125। तो ये वैल्यू मिल गई अपने को आर क्यूब की। तो 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब। और 125 है 5 का क्यूब। तो इम्प्लाइज दैट R is equals to 3/5. Question given है for a GP if T3 is equals to 8, T3 is equals to 8 and T6 is equals to 486। तो गिवन कंडीशंस का यूज करना है। T3 मतलब Tn का फॉर्मूला लगेगा और Tn का फॉर्मूला क्या है? Tn is equals to a इंटू आर रेस्ट टू पावर n माइनस 1। तो जाहिर सी बात है T3 की वैल्यू निकाल रहे हो तो फॉर्मूला बनेगा a इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 गिवन है। और यहाँ से इक्वेशन बनेगी a इंटू आर रेस्ट टू पावर 5 इज इक्वल्स टू 486। तो हम इन दोनों का क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। अगर दोनों की डिवीजन करेंगे तो ए आर रेस्ट टू पावर 5 अपॉन ए आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 486 अपॉन 8। ए गेट कैंसल, स्क्वायर गेट कैंसल, क्यूब। तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू, अगर अपन 8 से डिव 8 8 8 18 है वो, सॉरी 18 है, सॉरी 18 है। अगर अपन उसे 18 से डिवाइड करेंगे तो अपने को मिलेगा 27। तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू 27 मतलब आर इज इक्वल्स टू 3। आर की वैल्यू मिलेगा बच्चों अपने को 3। तो वही इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ए इज इक्वल्स टू 18 अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 9, 9 वजा 2 जा। तो ए की वैल्यू मिल गई बच्चों अपने को 2। ए की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू मालूम है S5। तो आर इज ग्रेटर देन 1। तो फॉर्मूला S5 इज इक्वल्स टू ए इंटू आर रेस टू पावर 5 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो ए की वैल्यू मिली अपने को 2, आर की वैल्यू मिली है 3, 3 रेस टू पावर 5 माइनस 1 अपॉन 3 minus 1। तो 3 minus 1 is 2, 2 2 get cancel। तो S5 is equals to 3 raised to power 5 is 243 minus 1। तो S5 की वैल्यू मिलेगी अपने को 242। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब कोई नंबर दिए सपोज 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ये है बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये है एपी में। अगर मैं इनका रेसिप्रोकल करूंगा 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 एंड सो ऑन, ये बन जाएंगे एचपी में। अगर कोई भी सीक्वेंस आपको एपी में दी है, अगर आप उसका रेसिप्रोकल कर रहे हो तो आपको मिलेगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इसके टीएन का फॉर्मूला क्या रहता है एपी का? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अपने को एचपी का nth टर्म का फॉर्मूला निकालना है। nth टर्म का फॉर्मूला बनेगा उसका 1/a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन एक चीज सबने याद रखनी है। आप बोलोगे सर सम का भी फॉर्मूला रेसिप्रोकल हो जाएगा? नहीं। अगर देखना है तो देखो 2 और 4 ये एपी में है, तो इनकी समेशन आएगी बच्चों 6। अगर मैं ऐसे लिखूंगा 1/2 प्लस 1/4, इनकी समेशन 6 1/6 आनी चाहिए। आती कि नहीं देखो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों, मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, बेस सेम हो गया। तो 4, 2 प्लस 1 इज कितना बच्चों? 3/4। तो इज नॉट इक्वल्स टू 1/6। तो रिमेंबर दैट एचपी की समेशन अभी तक कोई भी निकाल नहीं पाया, तो एचपी के सम का फॉर्मूला अपने पास है नहीं। अभी अपने को सीखना बच्चों मीन। तो सबसे पहला पॉइंट है अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। बाद में सेकंड पॉइंट है बच्चों ज्योमेट्रिक मीन,
ज्योमेट्रिक मीन। बाद में है बच्चों हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन अभी क्या रहता है, अरिथमेटिक मीन को डिनोट करते हैं बच्चों ए डॉट यम से, ज्योमेट्रिक मीन को डिनोट करते हैं जी डॉट यम से, और हार्मोनिक मीन को डिनोट करते हैं एच डॉट यम से। ठीक है, कभी कभी इसे ए बोला जाता है, कुछ कुछ बुक में ए जी एच दिया जाएगा, तो कोई भी लेटर यूज कर सकते हो आप। ठीक है, अभी क्या रहता है अरिथमेटिक मीन, क्या रहता है ज्योमेट्रिक मीन। तो पहला पॉइंट है अरिथमेटिक मीन। सपोज कोई दो नंबर है, कोई दो नंबर है और उनमें बीच में एक नंबर डालना है अपने को, वो नंबर निकालना है। सपोज अपने को एक्स निकालना है, तो जाहिर सी बात है ए कॉमा एक्स कॉमा बी ये बन जाएंगे एपी में। तो एपी में मतलब इनका डिफरेंस क्या है बच्चों, सेम। तो इनका डिफरेंस अगर सेम है मतलब x माइनस ए इज इक्वल्स टू बी माइनस एक्स, ये माइनस एक्स है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन टू। x मतलब क्या बोला था मैंने, अरिथमेटिक मीन। तो मिल गया अपने को अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन टू। ये मिल गया बच्चों अपने को अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला। बाद में है बच्चों ज्योमेट्रिक मीन। बाद में है ज्योमेट्रिक मीन, वैसे ही करना है। ए और बी ये दो नंबर है, उसके बीच में एक नंबर है, सपोज वो एक्स कंसिडर कर लिया, और ये है अपना ज्योमेट्रिक मीन, ये है अपना ज्योमेट्रिक मीन। अभी ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालोगे, मुझे बोलो ए कॉमा एक्स कॉमा बी ये नंबर है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब उनका रेशियो सेम रहता है। तो x अपॉन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन एक्स, तो ये x डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो x इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, अंडर रूट ऑफ ए बी। एक्स मतलब क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। तो अपने को ज्योमेट्रिक मीन मिल गया बच्चों अंडर रूट ऑफ ए बी, ये मिल गया ज्योमेट्रिक मीन। बाद में है हार्मोनिक मीन। बाद में क्या है, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन मतलब सपोज ए और बी ये नंबर है, इनके बीच में एक नंबर ले लिया बच्चों, सपोज अपन ने एक्स, अपन ने ले लिया एक्स, तो ये बन गया अपना हार्मोनिक मीन। जैसे ही मालूम है आप सबको कि ये रेसिप्रोकल रहता है, रेसिप्रोकल लोगे मतलब क्या लोगे, वन अपॉन ए कॉमा वन अपॉन एक्स कॉमा वन अपॉन बी, तो ये बन गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये बन गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब इनका डिफरेंस सेम रहेगा बच्चों। तो वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन ए इज इक्वल्स टू वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन एक्स। अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अपने को x की वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल्स टू टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो x जो है वो है अपना हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या बच्चों, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। हमें सीखना है अभी रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। जैसे अपन ने सीखा था अभी, अरिथमेटिक मीन रहता है बच्चों x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन टू। ज्योमेट्रिक मीन बच्चों रहता है x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए बी। उसी हिसाब से हार्मोनिक मीन भी सीखा था अपन ने, x इज इक्वल्स टू टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो इनका रिलेशन रहता है जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एच। व्हाट इज जी, ज्योमेट्रिक मीन, ए अरिथमेटिक मीन, एच हार्मोनिक मीन। कैसे प्रूव करना, तो प्रूव भी कर सकते हो। सपोज जी स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, ए बी। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी मुझे निकालना है ए इंटू एच। ए की वैल्यू मेरे पास बच्चों ए प्लस बी अपॉन टू कॉमा एच की वैल्यू बच्चों टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। ए प्लस बी गेट कैंसल, टू टू गेट कैंसल इज इक्वल्स टू ए बी। ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू
फ्रॉम, अगर प्रूफ करने को बोला आपको कभी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू एच, रिमेंबर दिस। और एक चीज और, एक रिलेशन रहता है इसमें, ये हो गया स्टैंडर्ड रिलेशन, और एक रिलेशन रहता है बच्चों, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, रिमेंबर दिस। ये भी रिलेशन बहुत काम का है। कभी कभी आपको एग्जांपल दिया, सपोज ये रिलेशन कब यूज करना है, आपको गिवन है, फाइंड बोल रहे हो, फाइंड बोला है उन्होंने ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, और आपको दो नंबर्स, वही दो नंबर के बीच में का अरिथमेटिक मीन गिवन है, वो है 12, और आपको आपको गिवन है हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन है बच्चों अपने पास 3। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालोगे, तो अपने पास जी स्क्वायर इज इक्वल टू रिलेशन क्या बच्चों, ए इंटू एच। तो यहाँ पे 12 इंटू 3, 12 3 जा 36, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ज्योमेट्रिक मीन कितना मिल गया बच्चों अपने को, ज्योमेट्रिक मीन मिल गया अपने को 6। तो ये है रिलेशन का बेनिफिट, ठीक है। अपने को गिवन है, इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, सपोज वो दो नंबर है ए एंड बी, एक्सीड देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय 10, बाय 10 मतलब अपने को गिवन है अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू 10, यह है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकेंड चीज गिवन है अपने को बच्चों, ए माइनस एच इज इक्वल्स टू 16, ये दो इक्वेशंस गिवन है अपने को, दो कंडीशंस गिवन है। उसके बाद क्या करना है अपने को, दो नंबर्स निकालना है। तो अपने को मालूम है, गिवन कंडीशन मालूम है अपने को, जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू एच। तो मुझे बोलो बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अपने को इक्वेशन मिलेगी ए इज इक्वल्स टू, ए इज इक्वल्स टू 10 प्लस जी, और यहाँ से इक्वेशन मिलेगी, एक काम करना है, पूरे इक्वेशन को वन वेरिएबल के फॉर्म में निकालना है। तो वन वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उसको, पहले पहले वन वेरिएबल के फॉर्म में फिट करेंगे, मतलब आपको इजी जाएगा। तो जी को जी को यहाँ से जी की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से जी की वैल्यू क्या निकलेगी बच्चों, जी इज इक्वल्स टू ए माइनस 10, और यहाँ से h की वैल्यू निकाल लो बच्चों, h इज इक्वल्स टू a माइनस 16। तो वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो a माइनस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू एच की वैल्यू है बच्चों a माइनस 16। तो यहाँ पे a माइनस भी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो हो जाएगा 20a प्लस 100 इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर माइनस 16a, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर गेट कैंसिल, ये माइनस 20a इधर आके हो जाएगा प्लस, तो 20a माइनस 16a इज इक्वल्स टू 100। तो ये बन जाएगा बच्चों 4a इज इक्वल्स टू 100, मतलब अपने को यहाँ से a की वैल्यू मिल गई, a मिल गया बच्चों अपने को 25। तो अपने पास a की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू कितनी बच्चों अपने पास, a इज इक्वल्स टू है गिवन 25, a की वैल्यू है 25, वहां से आपको g की वैल्यू मिल जाएगी, g इज इक्वल्स टू हो जाएगा 25 माइनस 10 इज 15। उसके बाद आपको h की वैल्यू मिल जाएगी 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 इज 9। तो अपने को ये तीन वैल्यू मिल गई, इनका यूज करना है। तो a इज इक्वल टू 25, तो a इज इक्वल टू 25, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी अपॉन 2, और यहाँ से ज्योमेट्रिक मीन का क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 15, इनका यूज करना है। तो मुझे बोलो बच्चों इक्वेशन क्या हो जाएगी, a प्लस बी इज इक्वल टू 50, यहाँ से b की वैल्यू निकालो बच्चों, b इज इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस a। उसके बाद आपको ज्योमेट्रिक मीन मालूम है, तो g इज इक्वल टू गिवन है बच्चों आपको अंडर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 15, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ए बी इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर है 225, यहाँ पे b की वैल्यू रिप्लेस कर दो, मतलब इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल मिल जाएगी, a इन ब्रैकेट
50 माइनस ए इज इक्वल्स टू 225। इसे सिंप्लीफाई करना है, इक्वेशन बन जाएगी 50a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225। इस इक्वेशन को उधर लेके जाना पूरी इक्वेशन को, तो इक्वेशन बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस 50a प्लस 225 इज इक्वल्स टू 0। तो 225 के फैक्टर ऐसे निकालने हैं जिनकी एडिशन चाहिए -50। तो ये फैक्टर मिल गया बच्चों अपने को a माइनस 45 और एक ब्रैकेट में मिलेगा बच्चों अपने को a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो इम्प्लाइज दैट क्या मिलेगा बच्चों अपने को, a की एक वैल्यू मिल गई 45 और a की एक वैल्यू मिल गई बच्चों अपने को 5। अभी a की वैल्यू मालूम है तो वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, b की वैल्यू मिल जाएगी। अगर a 45 है तो b की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों अपने को 5। अगर a की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू मिलेगी अपने को बच्चों 45। तो दो नंबर आर कौन कौन से नंबर मिल गए आपको, एक तो वो 45 5 रहेंगे और 5 45 रहेंगे।